आप देखिए आज ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए। वो खुद 4-5 हजार करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। जो ये इधर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो ये एनजीओ ये गीत गा रहे हैं, इससे पहले तो कभी ये जागे नहीं है। तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है। आज ये अमेंडमेंट हो रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है, ये भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो जैसे सांप बैठ जाता है ना कुंडली मार के, ऐसे ही बैठे हुए हैं कि अब कहीं जांच ना हो जाए। जांच होगी तो ये जेल जाएंगे। इसी तरह से जो और ये मदनियन टीम है, इधर ये ओवैसियन टीम है, इधर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो दर्द इन्हीं लोगों के, खास ये जो परिवार हैं चंद, ये कहिए खानदान है, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये चाहते क्या थे, इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा थी जो इस देश का शरीफ गरीब मुसलमान है उसको ये बहला फुसला के, गुमराह करके, उकसा के रोड पे लेके आने की इनकी मंशा थी कि वो रोड पे आ जाए और रोड पे आके लाठी डंडा वो खाए, मुकदमे वो खाए, जेल में वो जाए और भूखे उनके बच्चे भूखे मरे और मलाई ये खाएं वक्फ बोर्ड की। ओवैसी साहब तो बिल फाड़ दिए इतने खिलाफत के, देखिए तो मुसलमानों पर जैसे कि तलवार चल गई है, बिल फाड़ दिया कि हम तो नहीं मानेंगे कानून। ये बौखलाहट है उनकी। इतने ही हमदर्द हैं तो जाके देखिए हैदराबाद के अंदर जिस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर उनके कॉलेज और स्कूल जो बने हुए हैं, लाखों रुपए फीस लेते हैं। वो कौम के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं? इस प्रॉपर्टी से, इस वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर हमारे लोगों का सही इस्तेमाल होता है, जो ठेकेदार बने हुए हैं ना, ये जितने भी ठेकेदार है अगर सही इस्तेमाल करते तो आज इस देश के अंदर एक भी मुसलमान गरीब ना होता, एक भी मुसलमान अशिक्षित ना होता। आज लिटरेसी रेट 10-12% भी हमारा ग्रेजुएशन डाटा नहीं है, 90% इलिटरेसी है। पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा? कहीं खोलना चाहिए था कोई स्कूल, कोई कॉलेज खोलना चाहिए। कहीं ना कहीं साजिश की गई ना, और कांग्रेस के टाइम में ये सारा हुआ। आज देखिए कांग्रेस जो मुसलमानों की हितैषी बन रही है, सारा करा धरा तो उसी का है। और वो लेफ्ट के लोग, वो भी चिल्ला चिल्ला के मैं बात कर रहे हैं, वो तो जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो तो धर्म के ही खिलाफ है। इस्लाम तो छोड़िए, सारे धर्म के खिलाफ हैं। उन्हें बड़ी एकदम हमदर्दी और मोहब्बत अलग चल रहा है, बोले जहां हमें कुछ मिल जाए वहां लग जाओ। समझिए, ये सारे इनके ढकोसले हैं। इन्हें अपनी जो जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है और दर्द इनके पेट में इसलिए हो रहा है। जो हजारों करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है कब्जा के बैठे हैं। अब कल आप देखिए जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं गुलाम अली खटाना साहब, उन्होंने राज्यसभा में कहा खुल के कि अब इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी से दरखास्त की है, जो देश के हमारे गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह साहब, उनसे कहा है कि सीबीआई की जल्दी से जल्दी इनकी जांच करानी चाहिए। अब जांच होते ही आप देखना इनका क्या हाल होगा, ये जेल जाएंगे। वक्फ बिल संशोधन को लेकर के 17 मार्च को हो हल्ला हुआ था, वो हो हल्ला भी समाप्त हुआ। लगातार कहा गया था कि अगर ये बिल आता है तो ये गरीब और ये मुसलमान के गर्दन पर तलवार है, ये ओवैसी जी ने भी कहा था। लेकिन अब बिल ये लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इसको इंतजार है, फिर कानून बन जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, जो आज सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? जो अमेंडमेंट हुआ है, जो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, ये नौबत क्यों आई है? इसके पीछे की जो कहानी है उसको समझने की जरूरत है। हमारे देश के अंदर सबसे पहले जो एक्ट बना 1923 में बना। अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं, 1954 में हुआ, 1955 में हुआ, 1995 में हुआ, कांग्रेस के टाइम में, ड्यूरेशन था कांग्रेस गवर्नमेंट। उसके बाद 2013 में हुआ, 2013 में भी कांग्रेस। उसके बाद अब 2025 में आ गए आप। इस देश को नहीं, इस पूरे दुनिया को अगर वक्फ का कॉन्सेप्ट दिया है तो वो इस्लाम ने दिया है। जानते ही नहीं थे लोग वक्फ क्या होता है। आप चले जाइए, मैं बिल्कुल शुरुआत से बात कर रहा हूँ। जब ये दुनिया की शुरुआत हुई आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद तमाम नबी आए, उसके बाद हमारे खलीफा आए। पहले खलीफा आए हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा आए हजरत उमर। उनके दौर में वक्फ की शुरुआत हुई। वक्फ होता क्या है, क्यों दिया जाता है, किसके लिए होता है? आदमी अपनी जमीन, अपनी जायदाद जो वक्फ करता है अल्लाह के नाम पर, यानी दान करता है, वो करता है मिस्कीनों के लिए, वो करता है गरीबों के लिए, वो करता है दबे कुचले लोगों के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो समाज के एतबार से, कारोबार एतबार में, हर चीज में पिछड़े हुए हैं, जो महिलाएं बेवा हैं, जो बच्चे यतीम हैं, उनके लिए वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद जो आदमी देकर जाता है, यानी वक्फ करके जाता है, दान देकर जाता है, वो इसलिए देकर जाता है कि उस जमीन से वो जो तबका है, वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यतीम हैं, वो कमजोर हैं, दबे कुचले हैं, वो पिछड़े हैं, उन लोगों को उस जमीन से फैज पहुंचे, फायदा पहुंचे। और फायदा कैसे पहुंचेगा? उस पे हॉस्पिटल बने, उस पे स्कूल बने, उस पे मेडिकल कॉलेज बने, उस पे बेहतरीन से बेहतरीन कोई दुकानें बने, कोई मॉल बने। ऐसा काम जो समाज का कल्याण हो सके, ऐसा काम जिससे समाज का जो अब तबका पिछड़ा हुआ है, जिसकी बात देश के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं, पिछड़े हुए आखिरी आदमी की बात करते हैं, जो उसका अपलिफ्टमेंट हो सके, यानी वो आर्थिक स्थिति से अपनी शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सके, वो भी मेन स्ट्रीम के साथ में आके
कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ये बात मोदी जी समझा रहे हैं, अमित शाह जी समझा रहे हैं, तमाम जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू जी वो भी समझा रहे हैं कि इस बिल से तमाम गरीब और यतीम लोगों को फायदा होगा। लेकिन विपक्ष के लोग, अब कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, इस बिल के खिलाफ में जा रहे हैं, ये मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, इस प्रकार की बातें कही जा रही है। नहीं, पहली बात तो आप ये समझिए, देखिए संसद में पास हुआ है, बहुमत से पास हुआ, वोटिंग 288 के साथ में हुआ है, फिर राज्यसभा से हुआ है, राज्यसभा में 128 वोटिंग के साथ में हुआ है। तो ये कहना कि गैर संवैधानिक, ये बेकार की बातें, ये इन्होंने राग अलाप रखा है, उसको बार बार अपने संविधान को हाथ में लेके को दिखाना है और गीत गाना है। सारा काम संविधान के, जो संविधान का तरीका है, संविधान के अंदर ही हो रहा है, ये संसद के अंदर हो रहा है, संसद संविधान के तरीके से तो चल रही है। लेकिन विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं। दूसरी बात, जो जेपीसी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, पूरा मौका दिया, करोड़ों लोगों के वहां व्यूज आए हैं, करोड़ों लोगों की वहां विचार पहुंचे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर पूरा मौका दिया डिस्कशन का, चर्चा का, डिस्कशन का मौका दिया। जो जेपीसी के अध्यक्ष बनाए, जबदंगी का पाल साहब नाम है उनका, और मेंबर्स तमाम जो उसमें वो थे, जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के, तो तमाम लोगों को पूरा मौका दिया गया अपनी अपनी बात रखने का। तो ये थोपना के जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ये बिना वजह की बात है। अब आप समझिए, इन लोगों के पेट में दर्द होने का कारण क्या है? जो मरोड़ा सा मार रहा है ना पेट के अंदर, वो दर्द सा जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये समझिए आप। 60 साल, कमोबेश 1 आध साल कांग्रेस से राज किया है। कांग्रेस के टाइम में जितने चेयरमैन रहे हैं, जितने मेंबर रहे हैं वक्फ बोर्ड के, जितने मुतवल्ली रहे हैं, इन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लूट के खाया है। आप देखिए, आज ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए, वो खुद 4-5 हजार करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। जो ये इधर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो ये एनजीओ ये गीत गा रहे हैं, इससे पहले तो कभी ये जागे नहीं है, तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है। आज ये अमेंडमेंट हो रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है, ये भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो जैसे सांप बैठ जाता है ना कुंडली मार के, ऐसे ही बैठे हुए हैं कि अब कहीं जांच ना हो जाए। जांच होगी तो ये जेल जाएंगे। इसी तरह से जो और ये मदनी एंड टीम है, इधर ये ओवैसी एंड टीम है, इधर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो दर्द इन्हीं लोगों के, खास ये जो परिवार हैं चंद, ये कहिए खानदान है, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये चाहते क्या थे, इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा थी जो इस देश का शरीफ गरीब मुसलमान है, उसको ये बहला फुसला के, गुमराह करके, उकसा के रोड पे लेके आने की इनकी मंशा थी। कि वो रोड पे आ जाए और रोड पे आके लाठी डंडा वो खाए, मुकदमे वो खाए, जेल में वो जाए, और भूखे उनके बच्चे भूखे मरे और मलाई ये खाएं वक्फ बोर्ड की। ओवैसी साहब तो बिल फाड़ दी, इतने खिलाफत के, देखिए तो मुसलमानों पर जैसे कि तलवार चल गई है, बिल फाड़ दिया कि हम तो नहीं मानेंगे कानून। ये बौखलाहट है उनकी। इतने ही हमदर्द हैं तो जाके देखिए हैदराबाद के अंदर जिस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर उनके कॉलेज और स्कूल जो बने हुए हैं, लाखों रुपए फीस के लेते हैं, वो कौम के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं? इस प्रॉपर्टी से, इस वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर हमारे लोगों का सही इस्तेमाल होता है, जो ठेकेदार बने हुए हैं ना, ये जितने भी ठेकेदार है, अगर सही इस्तेमाल करते तो आज इस देश के अंदर एक भी मुसलमान गरीब ना होता।